आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं कि क्या आपकी सोच सकारात्मक है। मैं हूं डॉक्टर रमा गर्ग, मैं अजमेर से हूं, गायनेकोलॉजिस्ट हूं। और मैं आज आपसे बात करूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कोई भी चीज़, कोई घटना, दुर्घटना या किसी के भी बारे में सोचते हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक, आप उसे पहचानें ताकि आप चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन आदि से पीड़ित हैं तो अपने आप को बाहर ला सकें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप घर से बाहर निकले और आपके सामने एक पेड़ गिर गया, अगर आप एक कदम आगे चलते तो शायद पेड़ आपके ऊपर भी गिर सकता था। ऐसी परिस्थिति में जब आप बाल बाल बचे हैं, तब आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि अरे भगवान ने का शुक्रिया मैं बच गया, या आप ये सोचते हैं अरे आज तो मैं मर ही जाता, पता नहीं मैं किसका मुंह देख के घर से निकला। तो ये दोनों सोच में फ़र्क है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं, कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी भी काम से जा रहे हैं और आपने देखा कि एक मरीज है, कार्डियक मॉनिटर या वेंटिलेटर या कोई भी एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन को देख के आप डरेंगे या आप अच्छा महसूस करेंगे कि इसकी वजह से पेशेंट गुड केयर में है और ये बच भी सकता है। तीसरी परिस्थिति है, अगर आपका आपने कोई काम किया, कोई प्रोजेक्ट पूरा किया, कोई अच्छा सा गाना गाया, कोई चित्रकारी की, तो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो उस तारीफ को आप कैसे ले रहे हैं? उस तारीफ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, थैंक यू दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि चलो मेरा काम पसंद आया, या आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा काम तो अच्छा नहीं किया, मुझे तो पसंद नहीं आया, अब आप कह रहे हो पसंद आया तो ठीक है। एक सोच है नकारात्मक और एक सोच है सकारात्मक। नकारात्मक सोच से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मानसिक नुकसान और शारीरिक नुकसान। जब भी हम नकारात्मक सोच से ग्रसित होंगे और हम परेशान होंगे, तो हमारी परेशानी को दूर करने के लिए हमारा शरीर रिएक्ट करेगा। दिमाग अगर कहेगा कि आप तनाव में हो, आप दुखी हो, तो शरीर कहेगा कि चलो यहाँ से भागो या इससे लड़ो। तो फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स एड्रेनलिन ग्लैंड सिक्रीट करेगी, एड्रेनलिन हार्मोन करेगी कॉर्टिसोल। तो आप देखेंगे कि आपकी छोटी सी चिंता ने आपके बॉडी को कैसे एक्टिवेट कर दिया कि आपका हार्ट रेट बढ़ गई, आपका बीपी बढ़ गया, आपको खाने की एकदम से भूख लगने लगी, आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकते हैं। बार बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन होंगे, बार बार आप बीमार पड़ेंगे, आपको सर्दी जुकाम खांसी बार बार होगा, आपको स्किन इन्फेक्शंस होंगे, दिल आपका कमज़ोर हो जाएगा, दिल की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बढ़ेगा, नींद की समस्या हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो नींद नहीं आने से क्या होगा? आपको हीलिंग नहीं होगी, बॉडी में थकान रहेगी, चिंता रहेगी और अगला दिन आपको चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा रहेगा। गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सारा आपका व्यवहार खराब करेगा लोगों के प्रति, वो आपका फिर से तनाव बढ़ाएगा। तो आप इस विशियस साइकिल में चलते चले जाएंगे। उसके अलावा आपका पाचन तंत्र खराब होगा, ज़रूरत से ज़्यादा खाने आपका पचा नहीं पाएगी। नींद में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, बार बार आपको लैट्रिन आ रही है, खा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, लैट्रिन जा रहे हैं। फिर आपको अल्सर भी हो सकते हैं, एसिडिटी भी हो सकती है, डकार है, अपच सब हो सकता है। स्किन पे प्रभाव पड़ सकता है, पिंपल्स हो जाएंगे, डार्क स्किन हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे। नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच में क्या फ़र्क है? जैसे अगर हमने बात की, जो नकारात्मक सोचते हैं लोग, वो हर चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं। अगर जैसे मान लो कोई लेट आया तो वो ये बोलेंगे ये तो हमेशा ही लेट आता है, या उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो कहेंगे हमेशा ही मेरे साथ तो बुरा ही होता है। फिर वो क्या करेंगे? हर चीज़ को, एक असफलता को हमेशा के लिए अपने आप को असफल मान के बैठ जाते हैं कि सब कुछ, या तो सब कुछ उनको सही होना चाहिए, उनके हर स्टेप पे, उनके हर बार 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। कभी उनके 100 में से 50 आ गए या कभी खुदा न खास्ता वो फेल हो गए, तो वो क्या सोचेंगे कि मैं तो कभी पास हो ही नहीं सकता। और वो जो पहले इतने बार नंबर आए थे, पहले इतनी बार फर्स्ट आए थे, वो सब भूल जाएंगे और वो केवल उस नकारात्मक सोच को इतना हावी कर लेंगे अपने ऊपर कि अपने आप को कोसते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को मेंटल फिल्टर लगाना चाहिए, उनको अपने सोच पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना बंद करना पड़ेगा और पर्सनलाइजेशन नहीं करना होगा हर चीज़ का कि वो मेरे लिए वजह से दुखी है, वो मेरी वजह से नाखुश है, मेरी वजह से ऐसी गलत हो गई। ऐसा नहीं है। हर आप इतने दुनिया में इंपॉर्टेंट नहीं कि हर काम आपकी वजह से गलत हो रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताती हूँ कि आप इनको कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस। सबसे पहले आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लें कि हम जिन चीज़ों के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे दुखी किया, नहीं, उसने अपना काम किया, उसकी वजह से जो आपका रेस्पॉन्स था उसकी वजह से आप दुखी हुए। तो अगर आपको ये लगता है कि उसने आपको गुस्सा दिलाया, कोई नहीं दिला सकता। अगर आप शांत हैं तो आपको हमेशा शांति रह सकेंगे। दूसरा, किसी ने पूर्व में पास्ट में कुछ बुरा किया या आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। लेट गो ऑफ पास्ट, अतीत को छोड़ना होगा। और जैसे ही आपने कहा कि मैं हर बार अच्छा नहीं करती के बजाय आप ये सोचेंगे पिछली बार मेरे से अच्छा नहीं होगा, इस बार मैं अच्छा करूंगी, हर बार मेरे साथ अलग होगा। तीसरा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपको कोई भी काम करने से खुद को रोक लेते हो, अरे नहीं मैं तो नहीं करती, अच्छा नहीं होगा, खराब हो गया तो नहीं। आप ये सोचें कि पिछली बार खराब हुआ, मैंने सीखा, अगली बार मैं अच्छा ही करूंगी। हम बच्चों को कहते हैं, एक बार एग्जाम में बच्चे अगर फेल हो जाते तो माँ बाप क्या समझाते, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छे से दो और तैयारी करके दो, तुम पास होगे। पर जब माँ बाप पे ही बात आती है तो वो ये सोचते हैं, अरे मेरे साथ कैसे हो गया, मैं तो कभी आज तक फेल ही नहीं हुआ। अपने फेलियर्स को या तो जनरलाइज कर देंगे हमेशा के लिए, या हमेशा के लिए असफलता को मान के बैठ जाएंगे। तो आपको अपने विचारों पे ध्यान देना है, आपके थॉट्स को देखना है कि क्या मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत है, और या मैं इसको कैसे बेहतर सोच से बदल सकती हूँ। और उस बदलाव के लिए आपको छोटे छोटे एक्शन लेने हैं। 10 मिनट वॉक करिए, 10 मिनट रनिंग करिए, 10 मिनट मेडिटेशन करिए, या आप अपने दोस्तों से बात करिए जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे सकते हैं, आप उनसे मिलिए। इसलिए डिप्रेशन से बात करने का जो सबसे पहला है वो है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। आपने जब अपने आप को सेल्फ असेस कर लिया कि आपने देख लिया कि मेरी वजह से या मेरी भावनाओं की वजह से मेरी नकारात्मक सोच मुझे डिप्रेशन में ले जा रही है, और जैसे जैसे आप छोटे छोटे एक्शन लेंगे और अपने आप की तारीफ करेंगे, यार आज मैंने बहुत छोटी सी घटना अपने अचीव की, और उसको आपने सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या होगा, आपको उन विचारों से निकलने में मदद मिलेगी और आप डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। तो जो मैंने आपको तरीके बताए वो सब आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए तरीके हैं। अब एक और तरीका है कि बर्नआउट बैलेंस कैसे करें। अगर लगता है ना आज तो मेरे में बिल्कुल कुछ करने की हिम्मत नहीं बची, तो चिंता मत करिए, इसको भी बैलेंस किया जा सकता है। वो सबसे बेहतर तरीका 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है स्वयं को समझो, दूसरा पुरानी आदतों को छोड़ो, और तीसरा नई ऊर्जा में संतुलन बनाओ। अब अपने आप को समझें कैसे, सेल्फ अवेयरनेस क्या, बर्नआउट क्यों हो रहा है, बर्नआउट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने शारीरिक संकेतों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पुरानी सोच से अपने आप को बेचैन रखा, पुरानी आदतों को मैं नहीं छोड़ पाया। तो अब हमें क्या करना है कि हमें पुरानी आदतों को छोड़ना है, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड को छोड़ना है, सब छोटे स्टेप्स उठाने, कुछ को ना कहना सीखना है जो हम नहीं कर सकते, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और खुद को दोष देना बंद करना है। नई आदतें बनाएं, हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करें, शरीर को हाइड्रेट करें, भरपूर पोषण लें, अच्छी किताबें पढ़ें, रोज थोड़ा समय अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि हमें ये काम पहले करना है, फिर ये काम बाद में करना है, और छोटे छोटे स्टेप्स उठा के काम करें। उससे क्या होगा, आपका एनर्जी बर्नआउट सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पहले ने कहा कि डिप्रेशन से बाहर आने का एक सबसे प्रभावी तरीका है पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। वो ये कहते हैं कि आपने ये सोचा कि एक न एक दिन मैं असफल नहीं होऊंगा की जगह हमें क्या बोलना है, मैं सफल होऊंगा। मैं बुरी आदत नहीं छोड़ सकता की जगह बोलना है, मैं अच्छी आदत अपना सकता हूँ। मुझे डर नहीं लगता की जगह लगना है, मैं बहादुर हूँ। तो ये जो डबल नेगेटिव वाले हैं अफर्मेशंस, उनको छोड़ के केवल अपने को अपनी बातों को पुष्टि करने वाली पॉजिटिव अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। सफल हो जाऊंगा, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन ज़रूर सफल होऊंगा, उसकी बजाय वो डॉक्टर विंसेंट कहते हैं आपको ये सोचना है मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस की जो तीसरी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि उस चीज़ को आप अपने दिल में उतारें, उसको आप महसूस करें कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं महसूस भी कर पा रही हूँ। मैं खुद से बोल रही हूँ कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकती हूँ। इस बात को आप बोलें भी और महसूस भी करें, और बार बार दोहराएं। चौथा तरीका है कि आप अपनी बात को रिपीट करें, जितनी बार हो सके, दिन रात सुबह शाम आप अपनी बात को रिपीट करें कि मैं सफल व्यक्ति हूँ, मैं हर काम अच्छे से कर सकती हूँ, लोग मेरा ध्यान रखते हैं, मैं लोगों के काम आ सकती हूँ। और इस रिपीट करने के अलावा उस बात को आप लिखें,
स्पष्ट शब्दों में लिखें, ताकि और लिख के उसको आप कहीं भी जहाँ आप ज़्यादा बैठते हैं वहाँ आप उसको चिपका लें स्टिकी नोट पे, और जिससे वो बार बार आपको दिखती रहे और उस चीज़ को आपकी पुष्टि होती रहे। तो आपकी नकारात्मक सोच कब बदल के सकारात्मक हो जाएगी, उसमें बहुत अच्छा महसूस होगा और आप तनाव से बाहर आ जाएंगे। अपने आप को देखिए कि आप तनाव से बाहर आ गए हैं, आपका मन आत्मविश्वास से भरा है, आप हर जगह सफल हो रहे हैं, आप हर चीज़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस चीज़ को आप विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन मतलब हम जो सोच रहे हैं, आंखें बंद करके देखिए कि आप सफलता की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। सातवां है कि सफलता की जो पुष्टि है, जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, उसको आपको एक्शन में बदलना है। कैसे? आपने कहा मैं फिट और स्वस्थ हूँ। फिट और स्वस्थ कहने से आप हो जाएंगे? नहीं, आपको उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, उसके लिए आपको हाइड्रेशन भी करना चाहिए, अच्छा पानी पूरा पीना चाहिए, आपको उसके लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए और स्वस्थ विचार रखने चाहिए। तो जब आप ये चारों स्टेप उठाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप पौष्टिक खाना खाएंगे, आप भरपूर पानी पिएंगे, तब आप रह पाएंगे। तो जो आपने सकारात्मक सोच रही, जो आपने सकारात्मक लिखा, जो आपने विजुलाइज किया, उसके लिए आपने एक्शन भी लिया। फिर आपने कहा मैं सफल व्यक्ति हूँ, तो सफलता के लिए आप कदम बढ़ाएंगे, आप उस छोटी छोटी स्किल को एक्वायर करेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे और नया सीख के उसको अपनाएंगे, मेहनत करेंगे। जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जितना आप अपने आप को सफल देखना चाहते हैं, उसकी तरफ आप काम करेंगे। ये नहीं कि आज तो मैं थक गया, आज तो मैं सो रहा हूँ, उसको आज के काम को आप कल पे नहीं डालेंगे। फिर जब आपने ये सब किया, तब जो 8वां स्टेप है, धैर्य बना के रखना। आपने करना आज चालू किया, आप ये नहीं सोच सकते कि आप आज ही आज सफल हो जाएंगे। आपको ये करना है कि मैं सफल व्यक्ति हूँ। इसका मतलब आप एकदम, आपका दिमाग है कि आप कहाँ सफल व्यक्ति हो, नहीं। आपको धैर्य बना के रखना है। धैर्य धीरे 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 आपकी सोच बदलेगी, आप दोहराते जाइए, दोहराते जाइए, आपके साथ वो चीज़ें घटने लगेंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल ही जाएंगे कि आप नेगेटिव सोचते भी थे, आप कभी डिप्रेशन में भी थे। आप डिप्रेशन से कब बाहर आ जाएंगे, सकारात्मक सोच आपको कब ले आएगी, आप सक्षम और स्वस्थ हो जाएंगे। जब हम ये सोचते हैं कि मैं सक्षम हूँ और स्वस्थ हूँ, तो ये सकारात्मक सोच का ये शक्तिशाली प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, और हम ऊर्जा से भर जाते हैं और अपनी नकारात्मक सोच से बाहर आ जाते हैं। हमें डिप्रेशन खत्म हो जाता है और हम खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, खुद के मानसिक तौर पर और हमारे परिवार के लिए बहुत प्रोडक्टिव इंसान बन जाते हैं। हम दूसरों को भी इस अवसाद से बाहर लाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी स्टोरी को उसको जिया होता है, और हम जिस घटना से गुजर के बाहर आते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं, उसमें हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ और नई कामयाबी के साथ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ आपको पूछना है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिए।